राम और लक्ष्मण शीघ्र ही ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचना चाहते थे। वहां उन्हें सुग्रीव से मिलना था। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। उनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम बाली था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। पिता की मृत्यु के पश्चात बाली राजा बना। इसी बात पर दोनों में मनमुटाव होने के कारण झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाली सुग्रीव का दुश्मन बन बैठा और बाली ने सुग्रीव की पत्नी भी छीन ली। सुग्रीव जान बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर आकर छिप गया। चौकस सुग्रीव ने ऊपर से राम और लक्ष्मण को पर्वत पर आते देखा तो सुग्रीव ने उन्हें बाली का गुप्तचर समझा और पर्वत छोड़कर जाने की सोचने लगा। हनुमान ने भी उन्हें देखा था। हनुमान ने सुग्रीव को आश्वस्त किया कि स्वयं दोनों युवकों की सच्चाई जानने चल पड़े। हनुमान वेश बदलकर वहां पहुंचे और विनम्रता पूर्वक उनके आने का प्रयोजन पूछा। राम ने विनम्रता पूर्वक सुग्रीव से मिलने की इच्छा प्रकट की। हनुमान ने दोनों को मिलवाया। दोनों शीघ्र ही मित्र बन गए। बातों ही बातों में राम ने सीता हरण की बात बताई तो सुग्रीव को कुछ याद आया। वह एक पोटली उठाकर लाए और बोले, वानरों ने एक स्त्री हरण की बात बताई थी। रावण इसी मार्ग से गया था। ये कुछ आभूषण हैं जिन्हें वानरों ने उठाया था। जरा देखिए, कहीं ये सीता के तो नहीं हैं। राम ने देखते ही आभूषणों को पहचान लिया और विलाप करने लगे। तब सुग्रीव ने उनको सांत्वना दी और हर संभव सहायता का वचन दिया। सुग्रीव ने अपने बारे में राम को बताया कि किस प्रकार उसके भाई ने उनकी पत्नी छीनकर उसे राज्य से निकाल दिया है और उसे मारना चाहता है। राम ने भी सुग्रीव को सहायता का वचन दिया तथा खोया राज्य और उसकी पत्नी दिलाने का भी वादा किया। राम ने सुग्रीव से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। सुग्रीव जानते थे कि बाली को युद्ध में हराना असंभव है। वे चिंतित हो गए। राम ने पुनः आश्वस्त करते हुए कहा, मैं पेड़ की ओट में रहूंगा, मित्र तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे बाण से ही होगी। योजना के अनुसार सब किष्किंधा पहुंचे। सुग्रीव ने बाली को ललकारा। राम, लक्ष्मण और हनुमान छिपे रहे। क्रोधित बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध हुआ। बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा। राम बाण लिए हुए थे, पर दोनों में अत्यधिक समानता के कारण चला नहीं पाए। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे और सीधा ऋष्यमुख पर्वत पर आकर दम लिया। सुग्रीव राम पर बहुत कुपित थे। राम ने कहा, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं। दूर से दोनों एक समान लगते हैं। मित्र, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। बिना आश्वस्त हुए तीर कैसे चलाता, अनर्थ हो सकता था। लक्ष्मण ने दूसरे युद्ध के लिए सुग्रीव को समझाकर तैयार किया और गले में माला डालकर जाने को कहा। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार चूक नहीं होगी। किष्किंधा पहुंचकर बाली को सुग्रीव ने पुनः ललकारा। सुग्रीव का यह साहस बाली समझ नहीं पा रहा था। क्रोध में उबलता हुआ बाली सुग्रीव पर झपटा। भींची मुट्ठियां, हाथ ऊपर। तभी राम का बाण उसकी छाती चीर गया। राम, लक्ष्मण और हनुमान ओट से बाहर आ गए। राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया। सुग्रीव के राजा बनने के बाद राम ने उन्हें वानर राज कहकर बुलाना प्रारंभ कर दिया। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण लंकारोहण कठिन था, इसलिए अभी जाना स्थगित कर दिया गया। वर्षा ऋतु बीत गई थी। राम सुग्रीव की प्रतीक्षा कर रहे थे। सीता को ढूंढने में विलंब हो रहा था। दुर्भाग्यवश राजकाज में उलझकर सुग्रीव राम को दिया हुआ अपना वचन भूल गए। राग रंग में उलझ गए। हनुमान ने सुग्रीव को राम का दिया हुआ वचन याद दिलाया। सुग्रीव ने तुरंत वानर सेना को एकत्रित करने का आदेश दिया। इस कार्य के लिए सेनापति नल को चुना गया। 15 दिन और व्यतीत हो गए। राम चिंतित थे। लक्ष्मण ने सुग्रीव को उसका वचन याद दिलाने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर डोरी खींचकर छोड़ी। धनुष की टंकार से सुग्रीव कांप उठे और उन्हें राम को दिए हुए वचन की याद आ गई। तारा ने तत्काल राम से जाकर क्षमा मांगने के लिए कहा। सुग्रीव ने हनुमान को वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया।
और राम से मिलने चल पड़े। सुग्रीव ने राम से मिलकर अपनी चूक के लिए क्षमा याचना करी। राम ने उनको क्षमा करते हुए गले लगाया। तभी वानर टोली आ पहुंची। साथ में जामवंत भी अपनी भालू सेना के साथ थे। हजारों दिग्गज हनुमान, नल, नील, अंगद सभी एकत्रित हो गए। सीता को ढूंढने की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद दक्षिण दिशा जाने वाले दल के नेता बने। नल, नील और हनुमान भी उनके साथ थे। राम चाहते थे कि सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को भेजा जाना चाहिए। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल से उन्होंने हनुमान को पास बुलाया। अपनी अंगूठी उतारकर उनको देते हुए कहा, सीता से मुलाकात हो तो उनको ये अंगूठी देना। इसे देखते ही वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे दूत हो, तुम्हें मैंने ही भेजा है। अंगद और हनुमान अपनी टोली लेकर दक्षिण की ओर चले। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे जल ही जल था। समुद्र अत्यंत गहरा था। लहरों की आवाज कपा देने वाली थी। वे थककर वहीं बैठ गए। उनका साहस जवाब दे गया था। बैठे वानर चर्चा करने लगे। अंगद ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो कम है। जटायु ने भी अपने प्राण दे दिए, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। एक विशाल गिद्ध वहीं छिपा बैठा था। वह जटायु का भाई संपाति था। जटायु का नाम सुनते ही वह सचेत हो गया और वानरों के आने का प्रयोजन जानकर बोला, सीता को रावण लंका ले गया है। सीता तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र पार करना होगा। वहां पहुंचने का एकमात्र यही रास्ता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।